ससुराल को अपना घर बनते बनते टाइम तो लगता है यार। अब मुझे देख लो 4 साल हो गए हैं शादी को, लेकिन अभी भी 50-60% ही अपना घर बना है। अब मैं 8 बजे उठूं, 10 बजे उठूं, 5 बजे उठूं, कोई नहीं पूछता है। मेरा अपना घर है, मैं जब मर्जी चाहे उठ सकती हूँ। इस बात में मेरा ससुराल बहुत अच्छा है, मुझे कोई कुछ भी नहीं बोलता है, चाहे मैं उठूं 11 बजे। काम तो सारे मैंने ही करने हैं। उठ के सबसे पहले पानी लाने गई और आते आते आज दोबारा मासी से सब्जी लेके जा रही हूँ। घर पहुँच के सबसे पहले खेतों में गई। कल जो मैंने गेहूँ काटी थी वो छाया में थी, तो मम्मी ने कहा इसको धूप में डाल दो वरना सूखेगी नहीं। अब डैडी जी से तो मम्मी जी को उम्मीद नहीं है, क्योंकि डैडी को आज काम पता है तो वो परसों भी होने से उम्मीद नहीं है। बची मैं इकलौती इंसान जिसके नाम कुछ भी नहीं होएगा, लेकिन है सब कुछ मेरा। अब जब सब कुछ मेरा ही है तो करना भी मुझे ही है। खेत का काम करके आई तो घर में खाना बनाने का काम। सबसे पहले आटा लगाया, चपातियां बनाई और फिर सब्जी को तड़का लगाया। जितना हो सके मैं अपनी तरफ से बचाने की कोशिश करती हूँ कि मेरे पति के पैसे कहीं ना कहीं बच जाए। चूल्हा यूज करूंगी तो सिलेंडर बचेगा। जो सिलेंडर 1 महीना चलता है वो 3 महीने चलेगा, तो 2 महीने के पैसे बचेंगे। गीजर की बजाय चूल्हे में पानी गर्म कर देती हूँ सबको नहाने के लिए, बिल के पैसे बचा देती हूँ। इन सब चीजों से ना मुझे अपनी मम्मी की याद आती है कि मर्द पैसा कमा के तो दे देता है, लेकिन ये औरत का काम है उसको कैसे कहाँ लगाना है और कैसे बचाना है। उस टाइम तक मुझे कुछ भी समझ नहीं आता था, लेकिन आज वो सारी बातें ना मुझे एक एक करके समझ आ रही हैं। थोड़ा रोना भी आता है, लेकिन लाइफ यही है। घर के सारे काम करके अब बारी थी हमारी रस्सियां बनाने की। गेहूं को शाम को इकट्ठा करना है क्योंकि थ्रेसर आने वाला है। और आज मैंने अपना सूट भी कट कर दिया। इसको 6 महीने पहले लाई थी मैं, और आज जाके इसका मुहूर्त निकला है कट होने का। और बड़ा ही गंदा कपड़ा है, पहले प्रेस करनी पड़ी फिर जाके कहीं इसकी कटिंग हुई। इतने में लंच टाइम हो गया, तो आज के लंच में हलवा बनाया था मैंने। थोड़ी देर रेस्ट करके शाम के टाइम चल पड़े हम खेत। 5-5:30 बजे के करीब हम खेत गए। मम्मी गए रामा श्यामा को चराने और मैं और डैडी जी गए गड्डियां बांधने। अब मैं वीडियोस डालती हूँ तो सब कहते हैं, तो बोलते हैं फौजी फौज में। भाई क्यों नहीं है मौज में, हमने उनको भेजा, उनका सारा घर संभाला है, सारी रिश्तेदारी संभाली है। वो तो सिर्फ नौकरी कर रहे हैं, दैट्स इट, बाकी कोई टेंशन नहीं है। और हमें तो घर के काम के साथ रिश्तेदारी के साथ ना इंडिपेंडेंट होने की टेंशन भी है। 5 बजे के करीब हम गए थे और 7:30 के करीब हमने सारा काम खत्म कर दिया था खेतों का। सारी गड्डियां बांधी पहले, फिर सारे खेतों की गड्डियां एक खेत में जाके इकट्ठी करनी थी। बंदे हो ना तो काम इतना ज्यादा नहीं लगता है, लेकिन डैडी जी बहुत स्लोअर हैं। डैडी जी को मैंने सिर्फ नॉट लगाने का काम किया था, बाकी सारी गड्डियां मैंने खुद अकेली ने लगाई हैं। लेकिन फिर भी डैडी जी की स्पीड मेरे से बहुत कम थी, कि डैडी जी को तो 28-30 साल का एक्सपीरियंस है इन सब कामों का। लेकिन फिर भी फाइनली हम दोनों ने मिलके सारी गड्डियां एक जगह पे रख दी। अब जब मर्जी जो है वो थ्रेसर आ जाता। और इस टाइम तक मैं तो इतना थक चुकी होती हूँ ना कि हाँ मुझे खाना भी नहीं खाना है, मैं ऐसे ही सो जाऊंगी। मम्मी बीमार चल रहे हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने पुलाव बना दिया था। मैंने फटाफट खाना खाया, बर्तन वगैरह साफ करके किचन क्लोज किया और चुपचाप सो गई। आप अपने हाल बताओ, आप लोग